देखिए आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को पहली बारी में आपकी राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम का आयोजन करवाया गया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल इसका आंसर होगा। साथ साथ में अपन इधर वाले भी देख लेते हैं, राजस्थान में दांडी गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़। दांडी गैर लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? आपका मारवाड़ से है, तो 5 में 3 होगा। अगला देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा 1963 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई खुली जेल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री संपूर्णानंद खुला बंदी शिविर। ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 134 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है, ये कहाँ पर है? तो माही बजाज सागर बांध है ये आपका बांसवाड़ा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इधर वाला मैथमेटिक्स का है। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें अपन रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले प्रश्नों की ही बात करेंगे। यहाँ पर आप जीके साइंस वाले प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए इस श्रृंखला में यहाँ पर भी आपको अगला नंबर क्या आना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का ही है। बाय द वे इसका मैं आपका आंसर बता देता हूँ, 1/8 आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। लूणी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है। भविष्य का ईंधन माना जाता है, भविष्य का ईंधन किसे मानते हैं अपन? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। अगर आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा वार आएगा? ये आपका रीजनिंग का है। और इधर वाला देखिए, ये भी आपका मैथमेटिक्स का है। 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है? तो 11वें में आपका सी आएगा, जरका पर्वत है, ये कहाँ पर? आपका उदयपुर में है। अटल इनोवेशन मिशन को देश तक बढ़ाया गया है, तो 31 मार्च 2028 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती इसका राइट आंसर होगा। तुंगा के मैदान में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा पराजित मराठा सेनापति का नाम क्या है? तो महाजी सिंधिया इसका करेक्ट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष से में व्यक्ति डैश स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो दूर रखी हुई वस्तु को नहीं देख सकता। उसके बाद में अगला प्रश्न है 18वां नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में उस्ताद असद अली खान जिनका संबंध अलवर से है किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये रुद्र वीणा से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया? तो 3 बार इसका राइट आंसर होगा। 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत, ये दोनों प्रश्न आपके रीजनिंग के दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कितनी लंबाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3,17,121 किलोमीटर। 23 में ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इधर देखिए, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने 1767 ईस्वी में बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेजों को फरमान जारी किया था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के बाएं या दक्षिणी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये आपका वेस्टर्न इंडो आर्यन, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सामंता हार्वे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो आर्बिटल इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो गुणंतर 30 से लेकर के 78 17 पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नीति आयोग के द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो 34 में आपका देखिए तीसरा होगा वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का, राजस्थान की कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है बाल लिंगानुपात की गणना आमतौर पर कैसे की जाती है? तो यहाँ पर देखिए 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में होती है, न्यूटन की गति के कौन से नियम का ये वर्णन करता है? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम का ये समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1948 से 1950 तक कौन थे?
तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजस्थान के आहड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई थी? तो उदयपुर क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। एक वाहन एक फास्ट टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा कब से कार्यान्वित की गई? तो 1 अप्रैल 2024 इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? तो 18 दिसंबर 1979 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर एक ही समय में कई कार्य निष्पादित कर सकता है? तो मल्टी कोर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नई नीति लागू की गई थी? तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन निर्धारित करता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कितने बिट्स संभाल सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड साइज। एक ऐतिहासिक स्मारक के लिए मकराना का जो संगमरमर है वो ताजमहल बनाने के लिए उपयोग में लिया गया था। उसके बाद ये रीजनिंग मैथ वाले प्रश्न है, बाद में बात करेंगे अपन इसकी। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर औपचारिक रूप से किन दो नेताओं के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा देवी इसका करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2024 का पुरुष संस्करण की मेजबानी की थी, यानी कि होस्ट किसने किया था ये आपको बताना है? तो USA और वेस्ट इंडीज इसका करेक्ट आंसर होगा। दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो ये पटवार के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर होगा सोम। राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2013 में। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है? तो इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1986 में। राजस्थान का कथक नृत्य मुख्य रूप से किस घराने से जुड़ा हुआ है? तो ये जयपुर घराने से जुड़ा हुआ है। जयसमंद झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील को और किस नाम से जानते हैं? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों को मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 42 ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। एक शहर की जनसंख्या, तो ये आपका मैथमेटिक्स आ गया। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न देखिए, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। राजस्थान में 13 ताली नृत्य अक्सर रामदेव जी के मेले में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आने वाले सौर विकिरण को संदर्भित करता है जो शॉर्ट वेव विकिरण के रूप में होता है? तो इंसोलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वे मेवाड़ के महाराणा मुक्कल के सबसे बड़े पुत्र थे, बिल्कुल सही है। इतिहास में उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा। तो दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं और 68 में आपका जो आंसर होगा, दोनों कथन ए और बी सही हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सम्राट ने 1637 में आना सागर झील की पेवेलियन या बारादरी का निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा येतर में, वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। येतर में 2 शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। यानी कि आना सागर झील के बाहर जो बारादरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्टोरेज डिवाइस उच्च डेटा ट्रांसफर गति के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ग्रेट बियर झील कहाँ पर स्थित है? चित्र में देखिए, ग्रेट बियर झील है, यह आपकी कनाडा में स्थित है। बकमिंस्टर फुलरिन में एक अणु में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 षट्भुज और 12 पंचभुज। FSSAI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी इकाई टेराबाइट से बड़ी है, यानी कि TB से बड़ी इनमें से कौन सी इकाई है? तो पेटाबाइट होगा। भारत का पहला भवाई नर्तक कौन है? तो कृष्ण व्यास छंगानी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला देखिए, यदि किसी डेटा को अधिलेपित नहीं किया गया है तो हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जानते हैं? एन्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शुरुआती कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन सी तकनीक काम में ली गई थी? तो वैक्यूम ट्यूब की जगह शुरुआती कंप्यूटरों की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर 89 में ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। जयसिंह द्वितीय द्वारा लड़ी गई जो अंतिम लड़ाई है वो कौन सी थी? तो गंगवान का युद्ध होगा ये। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर में है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, आपको बताना है ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, वे प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर क्या उत्पन्न करती हैं? तो ये विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। बाड़मेर के तिलवाड़ा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज। फतेहपुर के युद्ध में जॉर्ज थॉमस को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह ने। फिनोल फतेनिन सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? फिनोप्थेलिन सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? तो गुलाबी रंग देता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या था? तो मिशन हरियालो राजस्थान। ऑप्शन सेकंड। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस में कौन सा घटक प्रोग्राम को चलाने के लिए मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करता है? तो मेमोरी मैनेजर इसका करेक्ट आंसर होगा। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ इसका आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर, संगमरमर और चाक किसके विभिन्न रूप हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आशावादी खुश मिजाज है जैसे निराशावादी उदास। स्वपोषी में क्या शामिल है? स्वपोषी में तो हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर तो एक चिप पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी का संयोजन माइक्रो कंट्रोलर होता है। पिछला झील का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह के काल में किया गया था। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। अगला प्रश्न देखिए, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो 14% राजस्थान में पाया जाता है। कंप्यूटर में टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड का। ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी 108 में आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान के GSVA में किस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सेवाएं, 113 में 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो 110 में आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? कंप्यूटर का प्रश्न है, कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? तो इसमें से पाइथन इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो 2015 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2017 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत कौन रहे थे? तो शैलेंद्र कुमार सिंह, 119 में 4 करेक्ट आंसर होगा। भौतिक 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो 3D प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर होगा। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा सर्वसम्मति से बाल अधिकारों का घोषणा को अपनाया गया था? तो 20 नवंबर 1959 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर इशारा करती है। नगरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर D.R. भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? तो बेडस नदी और चित्तौड़गढ़ जिला। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा अधिनियम सूचीबद्ध कंपनियों और सार्वजनिक कंपनियों में महिला निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है? तो इसमें कंपनी अधिनियम 2013 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने 1556 में भारत में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है ये कहाँ पर शुरू किया था? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान में WPI के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती हैं?
तो इसमें देखिए 154 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋणायन किसके द्वारा बनता है? तो परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का लाभ तो ऋणायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाता है। तो ये प्रश्न आपके रीजनिंग मैथ के हैं। अगला देखिए, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जोरहट असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर 135 में आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से निम्नलिखित में से किस समुद्र के द्वारा अलग होता है? तो भूमध्य सागर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें देखिए 1957 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 पुरुषों के पास में 290 दिन का भोजन है, तो ये तो आपको रीजनिंग का दे दिया। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 51A के अनुसार माता पिता या अभिभावकों पर उनके बच्चों के संबंध में क्या मौलिक कर्तव्य लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे अपने बीच अपने बच्चों या वार्डों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में किस प्रकार का विधान मंडल है? तो एक सदनीय है, यानी कि विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। राजस्थान में नेजा नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? तो ये आपका होली पर किया जाता है। 139 में 4 होगा। राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए भर्ती प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर देखिए कार्मिक विभाग डीओपी, ये इसका आंसर होगा। कौन सा द्वितीय संग्रहण सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। सम्राट अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने वाला राजपूताना का पहला शासक कौन था? तो इसमें राजा भारमला जाएगा। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर दावा करते हैं कि ये जो प्रश्न है वो मेरे वाले नोट्स में से आया है, ये मेरे वाले किताब में से आया है। तो ये साधारण सा प्रश्न है, जो भी पढ़ाता है किसी भी कोचिंग में, यूट्यूब में, कहीं पर भी, तो सभी के नोट्स में से ये प्रश्न आता है। अब ये कितने बड़े, क्या कहूँ मैं आप इनको, खैर छोड़िए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों के द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो देखिए दोस्तों, 150 प्रश्नों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ वाले प्रश्नों को केवल अपने छोड़ा है, जिसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ में बात करेंगे। क्योंकि रीजनिंग और मैथ वाले प्रश्नों को मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, उसमें मज़ा नहीं आता है। क्योंकि सॉल्यूशन जब तक ना हो और सही आंसर ना निकले, तब तक ना तो आप संतुष्ट होते हैं और ना ही मैं संतुष्ट होता हूँ। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। जल्दी ही अपन रीजनिंग मैथ वाले वीडियो के साथ में मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।